हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास ट्वेल्थ की दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट का। और पहला डे है जो कि मार्च से लेकर आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैंने 90 प्लस नंबर दिलाने की शपथ करता हूं। और आज से वीडियो डेली आएंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्त है, किसका है? फिजिक्स का, और चैप्टर फर्स्ट का है। चैप्टर फर्स्ट का आज हम लेक्चर को शुरू करते हैं और पहला दिन है आज। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों कि विद्युत क्या है। विद्युत क्या है दोस्तों? विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ के हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं, यानी विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात था कि विद्युत जो है किसी भी कारण किसी भी पदार्थ को हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की गुण उत्पन्न होता है। जैसे दोस्तों आप कंघी, बाल झाड़ने वाली कंघी को जब हम रगड़ेंगे तो कुछ आवेश उत्पन्न होगा, तब उसको कागज़ में बच्चों में आप लोग करके देखे होंगे दोस्तों। जब करके देखिएगा तो उसमें से हल्की वस्तुएं आकर्षित होंगी, तो उसे हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं विद्युत में क्या है दोस्तों? तो विद्युत में क्या है दोस्तों? तो देखिए विद्युत में क्या है। तो विद्युत में क्या है दोस्तों? विद्युत में बोलेंगे जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय कहते हैं। क्या बोला? जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मान लो कंघी तो पहले किसी भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो हमको आवेश ना उत्पन्न करना पड़ेंगे। तो आवेश हम जैसे जैसे माथे में जब हम आवेश यानी बाल के साथ में जब आवेश उत्पन्न करेंगे तब उसके बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेंगे, तो उसे हम विद्युत में बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है? तो चलिए दोस्तों विद्युत आवेश को अब देखें। विद्युत आवेश आखिर है क्या? तो विद्युत आवेश क्या है दोस्तों? देखिए विद्युत आवेश क्या है, तो आप लोग देखिए विद्युत आवेश बोलेंगे। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युत में हो जाता है और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शन करता है। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। देखिए विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे एक बार प्राप्त कर लेने पर, क्या बोले? जिसे एक बार प्राप्त कर लेने पर दूसरे वस्तु को आकर्षित करते हैं और वह कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोलेंगे उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और यह अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। इसकी ऐसा मात्रक क्या होता है? किसका? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आगे। यानी कि विद्युत आवेश की ऐसा मात्रक कूलम होता है, इसकी बीमी सूत्र क्या होता है, सब पे अभी चर्चा करेंगे। आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए बीमी सूत्र इसका क्या होता है? M0 L0 T0 A। ठीक है, और बीमी सूत्र पे हम एक वीडियो लेके आएंगे। आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझा देंगे कि बीमी सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 11th में सिखाया हुआ है दोस्तों, आप लोग 11th में सीख लिए होंगे, तो 12th में आ गए, उतनी भी ज़रूरत नहीं है कि गहराई से सिखाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बीमी सूत्र इसका होता है M0 L0 T0 A। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को बीमी सूत्र से रिलेटेड आप लोगों को अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो हम दूसरा वीडियो में आप लोगों को बीमी सूत्र लेके आके समझा सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट दिया हुआ चालक तथा विद्युत रोधी। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट?
चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी किसको बोलेंगे? बोलेंगे पदार्थ को विद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि चालक तथा विद्युत रोधी को बोलेंगे, चालक तथा विद्युत रोधी को 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया चालक, फिर दूसरा बांटा गया विद्युत रोधी, तीसरा बांटा गया अर्धचालक। अब इन तीनों पे एक एक करके चर्चा करेंगे, आखिर चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या, अर्ध विद्युत रोधी क्या है, अर्ध विद्युत चालक क्या है। तो दोस्तों अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात देखेंगे चालक क्या है। चालक क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए चालक क्या है, क्या बोले, चालक क्या है। चालक किसको बोलेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट? चालक किसको बोलेंगे? चालक देखिए, चालक किसको बोलेंगे? देखिए चालक क्या है, तो बोलेंगे जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश वहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। यानी कि चालक उसको बोलेंगे जब हम अपनी शरीर में यानी अपने आप में करंट छूते हैं, करंट मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर से होके अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, तब ना करंट उत्पन्न होता है। अगर किसी भी चालक से अगर हम टच करेंगे करंट को, अगर नीचे मान लो कि अर्थ से कनेक्टेड अगर किसी भी दूसरों वस्तु से, यानी कि सिर्फ करंट को कहीं जाने की रास्ते नहीं होंगे तो करंट नहीं मारेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए चालक बोलेंगे जो पदार्थ अपने में से, जो पदार्थ अपने में से आवेश को वहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कांच नहीं सॉरी दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे क्या, तांबा, एल्यूमिनियम, मनुष्य, कच्चे लकड़ी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विद्युत रोधी क्या है। क्या विद्युत रोधी क्या है, व्हाट इज विद्युत रोधी? विद्युत रोधी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो विद्युत रोधी बोलेंगे जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो अपने में से विद्युत करंट को बहने नहीं देते, करंट को कौन बहने नहीं देते? जैसे सूखा लकड़ी, कांच, उस सब को छूने से करंट नहीं मारते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस सब को हम बोलेंगे क्या, विद्युत रोधी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल आज बेसिक क्लास से लेके आए हुए हैं, वो भी क्लास 12th फिजिक्स की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए आते हैं क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अर्धचालक अगर हम देखें कि अर्धचालक क्या है, तो अर्धचालक देखिए क्या है। अर्धचालक बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। यानी अर्धचालक बोलेंगे जिसकी, देखो चालक, अर्धचालक उन पदार्थ को बोलेंगे जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग समझते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आएंगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं आवेश का क्वांटीकरण। वह आवेश की क्वांटीकरण क्या है दोस्तों? आवेश की क्वांटीकरण सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं। दूसरे शब्द में किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश पूर्ण गुणज में होता है। देखिए इसमें यह बोला गया है कि सभी आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होता है। यानी कि आवेश की क्वांटीकरण, जितनी भी सारे आवेश रहेंगे उसकी पूर्ण गुणज के क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में उपस्थित होते हैं, इससे पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो इससे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि आवेश, इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो
उसका मान आ जाएंगे क्या बोले, पूर्ण गुणज। देखिए n पूर्ण गुणज q, तो q बराबर na। तो ये वाला सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आवेश की क्वांटीकरण पूछा गया है अनेक बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग आज से जुड़े रहिएगा अंतिम तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक हो सकता है या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो n का देखिए n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह डॉट डॉट। और एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या अब रखने वाली बात है, रखने वाली बात यह था कि n कभी भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में नहीं होते। n क्या दशमलव जैसे 1.2 1/3 इस तरह के रूप में नहीं रहते। किसका, n का मान नहीं रहते। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आप लोग याद रखेगा कि n का मान 1.2 1/3 4/5 यानी कि न भिन्न के रूप में रहता है, न ही दशमलव के रूप में रहता है, ये बात याद रखेगा। अब आते हैं कूलॉम के नियम पे। कूलॉम का नियम क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए कूलॉम का नियम किसको बोलेंगे, तो कूलॉम का नियम का पहले डेफिनेशन पे आते हैं। इस नियम का प्रतिस्थापन सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री चार्ल्स आंगस्टीन ने किया था। इतना दूर तक तो समझ गए होंगे कि कूलॉम की स्थापना कब हुआ था। कूलॉम के स्थापन क्या था 1785 ईस्वी में। कौन किया था, फ्रांसीसी ने। कौन किया था, फ्रांसीसी ने। भौतिक चार्ल्स, और करने वाला कौन था, चार्ल्स आंगस्टीन ने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि इसका प्रतिस्थापन कब हुआ था 1785 में, कहाँ के रहने वाले क्या था, फ्रांसीसी के। कौन था, चार्ल्स आंगस्टीन ने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं इसका नियम पे। इसका नियम क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर हम नियम की बात करें तो अगर इसका नियम की बात करें तो इसका नियम दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नियम दिया हुआ है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसमें यह बोला गया था कि अगर किया जाए, इसमें यह बोला गया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हम अभी तुमको समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी था, ये था प्लस में क्यूब, ये था माइनस में क्यूब, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच था और इसके बीच की दूरी था आर, क्या था, आर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी था आर, और दोनों की अब बोलेंगे एफ इजक्वल टू क्यू इंटू Q2, Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 बोल देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो F इजक्वल टू इतना, फिर R इजक्वल टू इतना, यानी कि ई प्रपोजनल टू होता है, ठीक है। F प्रपोजनल टू Q1 इंटू Q2, फिर R प्रपोजनल टू Q1 Q2। अभी सब लिखे हैं दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, उतना फिगर से थोड़ा सा समझा दी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए अब गणितज्ञ ने क्या बोला गया था दोस्तों, अब देखिए उसकी व्याख्या करने के बाद गणितज्ञ बोला गया कि मान लो Q1 और Q2 दो आवेश हैं। हम अभी क्या बोले दोस्तों, Q1 और Q2 दो आवेश, हम बोले ना, पूरा लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, उसमें परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरों से r दूरी पर स्थित है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलॉम के नियम अनुसार F प्रपोजनल टू Q1 Q2 होगा तथा F प्रपोजनल टू 1/r², क्योंकि बोला गया था इसके बीच की जो दूरी होता है, क्या बीच की दूरी जो होता है वो प्रपोजनल होगा 1/r², यानी कि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, तो 1/r² होगा। उल्टा कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद दिया था यहाँ दोनों को मिलाकर लिखने पर, यानी दोनों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो बोलेंगे
समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, तो मिलाएंगे जैसे मेरे प्यारे दोस्तों तो हमको प्राप्त होंगे क्या, जैसे मिलाएंगे तो बोलेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, यही प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरा यहीं पे सूत्र यहाँ भी रख सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, या तो इसको आगे अगर जाना चाहता है तो बोलेंगे या ई रख सकता है, या तो एफ इज इक्वल टू जब के, यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब हटता है ई, यानी कि प्रोपोर्शनल जब हटता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोले, प्रोपोर्शनल जब हटता है, क्या, प्रोपोर्शनल जब प्रोपोर्शनल की सिंबल जब हटता है तो बराबर आता है, बराबर की सिंबल जब आता है तो उसमें एक नियतांक जुड़ता है जिसको बोलेंगे के, ठीक है, अनुपातिक नियतांक आता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएंगे के, फिर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जिसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। और अभी के की मान क्या होता है सब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा तापमान में पद्धति पर निर्भर करता है, यानी कि इनकी के का मान जो था अनुपातिक नियतांक था, के का मान क्या था, अनुपातिक नियतांक था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। के का मान जैसे अनुपातिक नियतांक था उसी में से उसका मान जो था आवेशों, दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति के तापमान में पद्धति पर निर्भर करता है। तो वही निर्भर करता है कौन, के की मान, जो भी करता है दोस्तों के की मान ही करता है, यानी कि निर्भर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जो भी करवाएंगे दोस्तों के मान ही करवाएंगे। तो अब उसके बेस्ट पे अभी देखेगा मेरे प्यारे दोस्त, बोला गया है SI मात्रक में यदि आवेशों, उसी का SI मात्रक में दो SI मात्रक में बांटा जाता है, यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश यानी निर्वात या वायु में हो, निर्वात या वायु में हो तो उसका मान के का मान हो जाता है 1/4πε0। कब, जब निर्वात या वायु में रहेगा तब, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, निर्वात या वायु में रहेगा तब क्या होगा, के का मान 1/4πε0 होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान देने वाली बात था, जहाँ ε0 निर्वात या विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चलने की ताप है, ठीक है। तो समीकरण 1 में के का मान रखने पर, समीकरण 1 जब वहाँ पे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट माने थे, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन देखिए फर्स्ट माने हैं कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसी में के का मान रखेंगे अब 1/4πε0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए वही किया है ना, यहाँ पे के का मान जब रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में के का मान रखने पे, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों के का मान जब समीकरण 1 में रखे तो यहाँ पे मैं हमको प्राप्त क्या होता है, के का मान जब समीकरण 1 में रखे तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इस समीकरण 2 मान लिए थे। यहीं से अब उत्पन्न होता है क्या, ε0 का मान क्या होता है, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी आप लोगों को निकालने सिखा देंगे दोस्तों, आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ अंतिम तक बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे देखिए 1/4πε0 इज इक्वल टू इतना, यानी कि इसका मान को अभी हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद आ जाता है इतना, आएंगे कि नहीं, 1/4πε0 इज इक्वल टू इतना, 4 × पाई का मान रखे, फिर ε0 का मान रखे, समझ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही हम पूरा मान इसी का अब 1/4πε0 का मान निकालेंगे तो मेरा प्राप्त क्या आएंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या क्या आएंगे, 9 × 10⁻9 इंटू, देखिए जब उसमें हम सोल्यूशन करें तो उसका सोल्यूशन के ε0 यानी कि देखिए 1 तो 1 अपन में 4 × 3.14 है ना, पाई का मान 22/7 रखो, या तो 3.14 रखो, वही यहाँ पे रखे हैं 3.14 × 8.854, क्या किसका, ε0 का, बोले थे 10⁻12 होता है, अभी जस्ट ऊपर बताए थे ε0 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ ε0 का मान इतना बोले हैं ना, बोले है कि नहीं, देख लीजिए दोस्तों। तो बस इसी का मान हम यहाँ पे रखे थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ ही था कि 8.854 × 10⁻12, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना इज इक्वल टू इतना, तो इन दोनों को मल्टीपल किए, फिर इस सब को मल्टीपल किए तो इतना है, फिर इसका हम पॉइंटेज में डेसिमल में चेंज करके 10⁻9 लाए, सोल्यूशन कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे दोस्त
9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब इसका आ गया न्यूटन मीटर, यानी 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 2 में मान रखने पर किसका, समीकरण 2 में जब इसका मान रखेंगे किसका 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0 का। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएंगे ये चीज़, होंगे कि नहीं, तब बोलेंगे F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 1/4πε0, यानी कि आप लोग इतना सिर्फ ध्यान में दीजिएगा, सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹, फिर क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिर हमको प्राप्त आ जाएंगे कितना, इतना। ठीक है, कितना आ जाएंगे, इतना आ जाएंगे, इतना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी को अभी और तौर के बताया हुआ है दोस्तों कि एकांक आवेश। अब एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश को प्रूव भी करके दिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एकांक आवेश कैसे आता है। तो एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश बोलेंगे इसके ऐसा मात्रक में, इसकी पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऐसा है मात्रक एकांक आवेश क्या है, यही तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या है ये एकांक आवेश क्या है। एकांक आवेश का बात किया जाए तो ऐसा है मात्रक की पद्धति में, इसकी पद्धति में दो आवेश होते हैं, लगने वाला बल निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो F = 1/k आएगा कि नहीं, 1/k, फिर Q1 Q2/r² न्यूटन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अब देखेंगे यहाँ जैसे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, देखने के लिए मिलेगा इस सूत्र में यदि F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, Q1 = Q2 = 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तथा R = 1 मीटर हो तो 9 × 10⁻⁹ ये 1/4πε0 का मान यहाँ पे बैठा दिया गया, फिर = में क्या गया 9 Q1 Q2/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे बोला गया था कि Q का स्क्वायर = 1, फिर Q बराबर ±1 आएंगे ही, यानी कि Q स्क्वायर = ±1 आएंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे नहीं आएंगे, सॉरी यहाँ पे ±1 थोड़ी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 रहेंगे। तो अब जब जैसे देखें Q = रूट में 1 आएंगे, जैसे रूट वाला चीज़ आता है तो यहाँ Q = यहाँ आ जाएगा ±1 आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ±1 ही लिखे हैं यहाँ पर, +-1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए उतना करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें आते हैं, क्या क्या बोला गया है, देखिए वही लिखा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर अतः यदि समान परिमाण के दो समजाति आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरों को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, यानी कि 9 × 10⁻⁷। अतः यहाँ देखिए, यदि समान परिमाण के दो सजाति आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि इसमें बोला गया था समान Q1, फिर इधर Q1, दो आवेश लिए, इसमें 1 मीटर की दूरी है, कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर है, तो इसमें बल तो लगेंगे, इतने न्यूटन के बल पर प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक पे। आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक क्या है, तो देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम में। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल
विद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो Q1 और Q2 परिणाम के दो सम आवेश एक दूसरों को से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि इसमें यह बोला गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। तो मान लो Q1 और Q2 पर निर्भर करने वाले आवेश एक दूसरों से r दूरी पर स्थित हैं। तो यदि उन आवेशों के बीच निर्वात में वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, अगर हम देखें तो F इक्वल टू आ जाएंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इक्वेशन जैसे हम फर्स्ट माने, क्या माने, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फिर आते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद यदि जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 निर्वात या विद्युत, जिसको हम बोल रहे थे कि ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उधर लिखने की जगह नहीं था इसलिए हम छोड़ दिए मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम उनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू क्या बोले, F1 इक्वल टू 1/4πε0। क्या 1/4πε0। तो Q1 Q2 अपन में r²। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे जहाँ ε0 माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता है। सभी समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग देने, तो F अपन में F1 अपन में ε × इसको इक्वेशन थर्ड माने, भाग दे दिए। अब यहाँ भाग दिए तो अब यहाँ लिखने के लिए यह बचता है कि माध्यम की विद्युतशीलता या ε0 और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता εr अथवा प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे भी डिनोट किया जाता है, यानी कि एप्सिलॉन यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता को के या ई आर से डिनोट किया जाता है। यानी बड़ी में ई आर होता है दोस्तों। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे ई इस तरह होता है और आर इस तरह। ठीक है, इसे के या ई आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें जैसे आया तो फिर इसके बाद होता है इस प्रकार, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं, के इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, फिर इक्वल टू के आर ई आर एप्सिलॉन आर। तो इक्वेशन इसको 4 मान लिए। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो के इक्वल टू आएंगे एफ अपन F1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, के इक्वल टू एफ अपन में F1। फिर उसके बाद दिया हुआ है अतः निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखें दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों में को कितनी ही दूरी पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को इस माध्यम उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। यानी बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसका शॉर्ट डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था रैखिक आवेश वितरण। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, रैखिक आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण देखिए क्या दिया हुआ है, रैखिक आवेश वितरण जब आवेश का वितरण किसी रेखी चालक सीधा या वक्री पर समान रूप से निरंतर करता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या है, रैखिक लाइनियर इक्वेशन क्या है, यही ना। तो लाइनियर इक्वेशन अगर हम देखें मेरे दोस्तों तो रैखिक आवेश वितरण ऐसे भी बोल सकते हैं किसी प्रति एकांक लंबाई
किसी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित के अनुपात को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे भी शॉर्ट में बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या इस स्थिति में इसका चालक की एक प्रति एकांक लंबाई उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। देखा दूसरा जैसे हम बोले वही दूसरा वाला लिखा हुआ था। इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित रैखिक की मात्रा यानी आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि आप लोग ई वाला डेफिनेशन देखिए दोस्तों, आप लोग साफ साफ बता देते हैं। आप लोग ई वाला डेफिनेशन लिखिए, ई वाला डेफिनेशन लिखिए, या तो आप लोग ई वाला डेफिनेशन लिख लीजिए। दोनों बात एक ही है, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखने के लिए जो आप लोगों को सुविधा होगा, इससे लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसका ऐसा मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। अब इसको प्रूव्ड भी करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था मेरे दोस्त कि मान लो एल यानी लंबाई के रैखिक चालक पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित हैं, तो इस चालक की डीएल लंबाई के अवयव पर आवेश की मात्रा डी क्यू, तब रेखीय आवेश घनत्व होगा लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो या डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। इसको इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, लेमडा क्यू अपन में एल, क्यू अपन में एल, क्योंकि डी कैंसिल तो बचेंगे क्यू अपन में एल। तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्यू अपन में एल। आप लोगों को यहाँ पहले फिगर समझा, यानी कि ये ऐसे करके ऐसे फिगर था, फिर इसमें प्लस आवेश, यही बात हम यहाँ लिखे थे। प्लस आवेश यहाँ एल लंबाई था, इसमें क्यू नॉट आवेश था, इसमें डी एल वेक्टर था, इसमें डी क्यू था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे क्या कि डी क्यू क्या लेमडा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपन में डी एल। तो डी से डी कैंसिल, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपन में एल आ जाएंगे। आप लोग ई भी याद रख सकते हैं, आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं। या तो यहाँ कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या, Q इज इक्वल टू लेमडा एल, क्या कर सकते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा एल। ऐसे Q जैसे अभी हम क्या बोले कि लेमडा इज इक्वल टू Q अपन में एल लिख सकते हैं। तो Q बराबर अगर पूछा जाए तो Q बराबर लेमडा एल। ये वाला बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी रखिएगा, इसको भी रखिएगा, दोनों बात अभी हम बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व में नेक्स्ट डे से करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा होने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर दोस्तों आप लोगों को हैंड आउट्स नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर एक बार कॉल कीजिएगा, 6204915850। इस नंबर पे आप लोग एक बार ज़रूर कॉल कीजिएगा ताकि आप लोगों को हैंड आउट नोट्स फ्री में मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद।